स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अपना नया टॉपिक सीड के बारे में, जो कि चैप्टर का बिल्कुल एंडिंग टॉपिक है। ठीक है, तो चलो भाई, व्हाट इज सीड? सीड एग्जैक्टली क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला, जो बच्चों ओव्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? सीड में। और मैंने आपको से पहले ही बताया था कि जो ओवरीज होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं फ्रूट्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एग्जैक्टली व्हाट इज सीड, तो आप क्या डेफिनेशन बताओगे? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड। जितने भी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? सीड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, और हम सीड को क्या बोल सकते हैं? रैपेंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि सीड क्या है, तो आप इन तीन शब्दों में सीड को डिफाइन कर सकते हो। रैपेंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? सीड। ठीक है, अच्छा भाई, अब जो सीड है इसके सराउंडिंग पे तो हम पहले रफली समझ लेते हैं। देखिए, हमने डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं ग्राम सीड का। ये ग्राम सीड है। ठीक है, अब ये जो ग्राम सीड है इसमें कितनी चीजें आपको दिख रही है? सबसे पहली चीज आपको इसमें दिख रही है कि इसमें कितने कॉटिलेडन है? आप कहोगे दो कॉटिलेडन है, तो कंडीशन इज कॉल्ड डाई कॉटिलेडन। ठीक है, सबसे पहली चीज, दो कॉटिलेडन है तो क्या बोलेंगे? डाई कॉटिलेडन। ठीक है, अब सेंटर में जो आपको लाइन दिख रही है उस सेंट्रल लाइनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? जो लाइन आपको पूरी दिख रही है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस। एम्ब्रियोनल एक्सेस, और इसी एम्ब्रियोनल एक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायग्लम। ठीक है, दो चीजें क्लियर हुई। सेंटर की जो लाइनिंग है, ठीक है, जो दो कॉटिलेडन्स को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सेस, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायग्लम। ठीक है, अब जो टिप रीजन है उस टिप रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लिम्यूल, जो आगे चल के बच्चों क्या बनाता है? शूट। और जो लोअर पॉइंटेड रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल। और रेडिकल किसका फॉर्मेशन करती है? रूट का। ठीक है, क्लियर है इतना आपको? इसमें कोई डाउट है इतने में? कोई डाउट नहीं है? अब देखो, ये जो आपको रीजन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो प्लेस होता है सीड का जहां से वाटर एंटर करता है सीड के अंदर। तो माइक्रोपाइल इज द रीजन वेयर वाटर एंटर्स इनटू सीड। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे आपको जो स्कार दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? यही थ्योरी इसमें लिखी हुई है। दूसरी चीज देखो, सबसे पहला पॉइंट, सीड के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है सीड कोट, मतलब सीड के सराउंडिंग पे जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड कोट। अब सीड कोट की बात करें तो कितने सीड कोट होते हैं बच्चों? आप कहोगे दो। आउटर सीड कोट को हम लोग बोलेंगे टेस्टा, और इनर सीड कोट को हम लोग बोलेंगे टेगमेन। क्लियर? समझ में आ गया? और दूसरा पोर्शन क्या है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? आप कहोगे एम्ब्रियो वो पार्ट है सीड का जो कंप्लीट न्यू प्लांट का क्या करता है? फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे। सीड कोट मैंने आपको डिफाइन कर दी है। अब एम्ब्रियो में क्या क्या आता है? एम्ब्रियो में आता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो हमने समझ ली है। रेडिकल, प्लिम्यूल, सारे रीजंस आते हैं किसमें? ठीक है, तो देखो भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हमने डिस्कस करी थी कि ये जो आपको मैंने बताया था पूरा रीजन, तो एम्ब्रियो में क्या क्या आता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस आती है, ठीक है, रेडिकल आता है और प्लिम्यूल वाला रीजन आता है। तो ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये आपका प्लिम्यूल, और ये आपकी रेडिकल। इस पूरे को ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। साथ ही साथ क्या आते हैं? दो कॉटिलेडन।
तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मतलब सीड कोड को छोड़ के सीड में जितना रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। क्लियर, समझ में आया? अगला पॉइंट देखिए, अब सीड में और क्या प्रेजेंट होता है, आप कहोगे एंडोस्पर्म। क्या होता है एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म वो रीजन है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियोस को क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन। ठीक है, एंडोस्पर्म का नेचर कैसा है, आप कहोगे 3N। 3N मीन्स ट्रिप्लॉइड। ठीक है, क्लियर है? एंजियोस्पर्म्स में जितने भी एंडोस्पर्म्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड। जबकि जिम्नोस्पर्म में जितने भी एंडोस्पर्म होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, हैप्लॉइड। भी रिमेंबर, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो आपको आंसर सही करके आना है। ठीक है, अब जितने भी सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल क्या आपका, वीट, मेज, राइस, कैस्टर। ठीक है, ये सभी का नेचर कैसा है, आपको एंडोस्पर्म में। अच्छा भाई, अब जिनमें एंडोस्पर्म्स नहीं होते उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक। और क्या बोलेंगे, नॉन या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, एक्स एल्ब्यूमिनस मींस एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन इट। ठीक है, अब इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, ये जो सीड्स होते हैं ये अपना फूड मटेरियल कहाँ स्टोर करते हैं, कोटिलेडन में, क्योंकि इनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। और जिनमें एंडोस्पर्म होता है वो अपना न्यूट्रिशन या फूड कहाँ स्टोर करते हैं, एंडोस्पर्म। तो जितने भी एक्स एल्ब्यूमिनस प्लांट्स हैं या सीड्स हैं, सॉरी, ठीक है, वो सारे के सारे अपना जो फूड मटेरियल है वो कहाँ स्टोर करते हैं, आप कहोगे कोटिलेडन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और वहीं से एम्ब्रियो क्या करता है, सारा न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लेता है। ठीक, क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। एम्ब्रियो इज द फ्यूचर प्लांट इन मिनिएचर कंडीशन। अब ये क्या होता है, मिनिएचर कंडीशन में मतलब क्या होता है, जब कोई चीज डेवलप हो रही होती है, कंप्लीटली डेवलप नहीं होती है, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं मिनिएचर कंडीशन। ठीक है, तो एम्ब्रियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल। ठीक है, क्योंकि जिसमें एम्ब्रियो है, ठीक, मतलब वो डेवलप करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, न्यू प्लांट का। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर आगे, द एम्ब्रियो इन द सीड इज मेड अप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस। वही पॉइंट है जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट भी हमारा क्लियर है। सीधा आते हैं ग्राम सीड के स्ट्रक्चर। चलो, यहां तक क्लियर हो गया पूरा? चलो, अब इस डायग्राम को देखो बहुत ध्यान से। ये डायग्राम दिया हुआ है ग्राम सीड का और नीचे डायग्राम गिवन है हमारा मेज सीड। मतलब ये है आपका डायकॉट का डायग्राम और ये है आपका मोनोकॉट का डायग्राम। ठीक है, अब दोनों में छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को आपको स्टडी कर। ठीक है, तो देखो भाई, हमने अभी आपको बताया था कि सीड के सराउंडिंग पे प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है। ठीक है, उन प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, सीड कोट। यही बोल रहे थे, सीड कोट। सीड कोट कितने तरह के मैंने आपको बताए थे, आउटर बताया था आपको और आपको एक इनर बताया। आउटर वाले को हमने क्या बोला था, टेस्टा। इनर वाले को हमने क्या बोला था, सेगमेंट। ठीक है, अच्छा भाई, अब ये उसके देखो, ये है आपके दो कोटिलेडन, ये है आपके एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये है आप प्लेब्यूल और ये है आपका रेडिकल। क्लियर हो गया? तो ये है आपके ग्राम सीड का डायग्राम, मतलब डायकॉट्स का डायग्राम। ठीक है, अब जो नीचे डायग्राम दिया हुआ मेज सीड का, मेज सीड्स कैसे हैं, आप कहोगे मोनोकॉट्स है। क्या है, मोनोकॉट्स। अब आपको बच्चों एक बेसिक चीज समझनी, डायकॉट में तो आपको क्लियर हो रहा है कि दो कोटिलेडन है। ठीक है, सेपरेट करने के लिए बीच में लाइन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सेस। फिर हमने पढ़ा कि एम्ब्रियोनल एक्सेस में क्या क्या, तो कहोगे एम्ब्रियो रीजन है सीड का जो कंटेन करता है एम्ब्रियोनल एक्सेस, प्लेम्यूल, रेडिकल
और कॉटिलेडन, ठीक है। इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो जो स्ट्रक्चर तैयार होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो, ठीक है। अब मोनोकॉट्स में देखेंगे हम, मतलब मेल सीड में देखेंगे, तो मेल सीड में कितने कॉटिलेडन होंगे, आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ एक कॉटिलेडन होगा, और उस एक कॉटिलेडन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यूटेलम, क्या बोलेंगे, स्क्यूटेलम, ठीक है। जैसे मोनो डाइकॉट्स में हम लोग सिर्फ कॉटिलेडन टर्म यूज करते हैं, बट मोनोकॉट्स में आपको याद रखना है कि होते तो दो हैं, होते इसमें भी दो हैं, बट एक जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है और एक जो होता है वो डेवलप होता है। जो डेवलप होता है वो दिखता है उसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, और जो रिड्यूस्ड होता है जो ना के बराबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपीब्लास्ट। क्लियर है इतना पॉइंट, समझ में आया सबको, कि जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं उनमें भी दो कॉटिलेडन होते हैं बच्चों, याद रखिएगा, बट एक रिड्यूस्ड होता है ना के बराबर, और एक जो होता है वो डेवलप होता है पूरा का पूरा। अब जो डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यूटेलम, और जो डेवलप नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट, ठीक है। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। अब इसमें सबसे पहली चीज आपको जो समझनी है, सराउंडिंग में एक लेयर है, ठीक है। इस पूरी लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरी लेयर को हम लोग बोलेंगे पेरिकार्प, क्या बोलेंगे, पेरिकार्प, ठीक है। जो पूरी सराउंडिंग पे लेयर है जो पूरा कवर अप कर रही है, उस पूरी लेयर को हमने क्या बोल दिया, पेरिकार्प, ठीक है। अब उसके इनर में आप एक लेयर देख रहे हो, ठीक है, थोड़ी सी मोटी है, थिक है, ये जो पूरी लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एल्यूरॉन, क्या बोलेंगे उस लेयर को, एल्यूरॉन। एल्यूरॉन की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, आप कहोगे प्रोटीनेशियस होती है, कैसी होती है, प्रोटीनेशियस लेयर होती है, ठीक है। और ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो, इस पूरे रीजन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। मैंने अभी आपको बताया था जिन सीड्स में एंडोस्पर्म होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड। यही एंडोस्पर्म क्या कंटेन कर रहे हैं, आप कहोगे न्यूट्रिशन, किसको प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूट्रिशन, डेवलपिंग एम्ब्रियोस को, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको पूरा का पूरा दिख रही है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या है, सिंगल कॉटिलेडन, और इस सिंगल कॉटिलेडन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यूटेलम। क्लियर हुआ, स्क्यूटेलम। फिर आगे देखें, अब इस स्क्यूटेलम में दो रीजन आपको दिख रहे हैं, एक ये रीजन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं सील ऑफ टाइल। सील ऑफ टाइल किसका फॉर्मेशन करता है, प्लेम्यूल का, और प्लेम्यूल आगे चल के किसका फॉर्मेशन करता है, शूट का। अब जो नीचे वाला रीजन है ये किसको क्या बोलेंगे, सीलोराइजा, ठीक है, क्या कंटेन करता है, रेडिकल, और रेडिकल आगे जाकर किसका फॉर्मेशन करता है, रूट का, ठीक है। क्लियर हो गया, तो दोनों सीड्स बेटा हमने डिटेलिंग में पढ़ लिए, ठीक, इतना समझ में आया आपको, इतने में कोई डाउट है, ठीक। चलो अब आगे देखो फटाफट, तो ये टॉपिक आप चाहो तो एक बार फिर से समझ लो, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं उनमें सिंगल कॉटिलेडन होता है, सिंगल कॉटिलेडन जो होता है उसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, और जो रिड्यूस कॉटिलेडन होता है उसको हम एपीब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जो सिंगल कॉटिलेडन वाला रीजन है वो सिलोप्टाइल कंटेन करता है, सिलोप्टाइल आगे चल के प्लिम्यूल बनाता है, और जो सीलोराइजा होते हैं वो आगे चल के रूट पर, ठीक है। ऊपर एलिरॉन की लेयर है जिसने किसको कवर अप किया है, कहोगे इस लेयर ने एंडोस्पर्म को कवर अप किया। एलिरॉन की जो लेयर होती है प्रोडक्टिव लेयर होती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको स्ट्रक्चर है मेल सीड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे डायकॉट में एलिरॉन की लेयर होती है तो कहोगे नहीं, डायकॉट सीड में एलिरॉन की लेयर नहीं होती, ठीक, क्लियर। चलो अब आते हैं फैमिलीज में।
तो हमारे सिलेबस में, नीट के सिलेबस में कुल 5 से 6 फैमिलीज हमें पढ़नी। तो सबसे पहली फैमिली है हमारी मालवेसी फैमिली, ठीक है। अब देखिए मालवेसी फैमिली जो है, इसमें कौन आता है, आप कहोगे इसमें जो प्लांट्स आते हैं वो है आपके हिबिस्कस वाले, ठीक है, क्लियर। अच्छा भाई, दूसरा, अब ये जो प्लांट है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन में सारा पाए जाते हैं। हैबिट इनकी क्या है, प्लांट या तो एनुअल है या तो बायनुअल होगा, मतलब जितने भी मालवेसी फैमिली में प्लांट्स आते हैं या तो उनकी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट होती है या तो उनकी लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट होती है। जिनकी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट होती है उनको हम लोग बोलते हैं एनुअल, और जिनकी लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट होती है उसको हम लोग बोलते हैं बायनुअल, ठीक है, क्लियर है। दूसरा, अब जो प्लांट्स की कैटेगरी है इसमें हर्ब्स भी आते हैं, श्रब्स भी आते हैं, ट्रीज भी आते हैं, ठीक है। रूटिंग में अगर देखेंगे तो टैप रूट सिस्टम इनमें प्रेजेंट है। कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है, टैप रूट, ठीक। आगे देखिए प्रॉपर्टी, फिर स्टेम कैसी है, इरेक्ट है, मतलब जो स्टेम है वो सॉइल से वर्टिकली खड़ी है, ठीक है। ब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल है। लीव्स कैसी है, स्टिपुलेट है, हमने पढ़ रखा है स्टिपुलेट क्या होता है, व्हेन स्टिप्यूल इज प्रेजेंट इन द बेस ऑफ लीव, ठीक है। अच्छा भाई, लीव्स कैसे अरेंज है, कहोगे अल्टरनेट। लीव कैसी है, सिंपल। अब अल्टरनेट का मतलब क्या है, ये आपकी मेन स्टेम है और ये लीव्स लगी है, तो लीव्स कैसे लगी है, अल्टरनेट, ठीक है। सिंपल का मतलब क्या है, अब जो लीव का जो लैमिना वाला रीजन है वो कैसा है आपका, कंप्लीट है, ठीक है। सिंपल में क्या कहोगे, एक डंडी में एक ही पत्ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। पेटियोल प्रेजेंट है तो पेटियोल एक इंटायर है, जैसे मैं बता रही थी लैमिना कहीं से भी डायसेक्टेड या डेसिकेटेड नहीं है, कंप्लीट है। वेनेशन कैसा है, कहोगे रेटिकुलेट वेनेशन है। रेटिकुलेट भी बच्चों हमने पढ़ रखा था कि जो वेन्स का अरेंजमेंट है वो कैसा है, अल्टरनेट है, और इतनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है कि किसका फॉर्मेशन होता है, नेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हो गया आपका रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक। फिर इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो सॉलिटरी, एक्सिलरी, किसी में कंडीशन होती है टर्मिनल, और रेसिमोस अरेंजमेंट होता है। सारे टर्म्स हमने पढ़ रखे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब यहां से आपको मेन समझना है, क्योंकि यहां से आपको डेवलप करना है फ्लोरल फॉर्मूला। क्या डेवलप करना बच्चों, फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लोरल फॉर्मूला में देखें आप, सबसे पहले फ्लावर कैसा हमारा, ब्रैक्टिए, तो हम सिंबल क्या बनाएंगे, बी आर। फिर क्या लिखा आगे, कुछ में ई ब्रैक्टिएट है तो आप स्लैश लगा के लिख दीजिए ई बी आर, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक है तो सर्कल में प्लस, देन पेडिसिलेट है, नहीं देखना है। बाइसेक्सुअल है तो आप सिंबल ड्रॉ कर दीजिए मेल और फीमेल का, ठीक है। फिर कैलिक्स अगर हम देखेंगे कितने हैं, आप कहोगे 5 है। फिर क्या लिखा है, गैमो है तो आप लगा दोगे ब्रैकेट, वॉल्वेट एस्टिवेशन है, तो ये आप देखोगे जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है। पेटल्स अगर हम देखें तो सिंबल क्या होगा, सी। पेटल्स कितने हैं, 5। दूसरा, अब जो 5 है पॉलीपेटलस है, मतलब हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो न्यूमरस है, जब भी न्यूमरस लिखा हो तो आप तुरंत इन्फिनाइट का सिंबल ड्रॉ कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता कितने हैं, ठीक है। देन एपीपेटलस कंडीशन है। एपीपेटलस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेटल्स होती हैं उससे अटैच होते हैं स्टेमन, तो कुछ आप ऐसे सिंबल ड्रॉ करोगे सरफेस पे। डायनोशियम सिंबल होगा जी। कितने कार्पल्स है, आप कहोगे 5। सिन कार्पस है, आप लगा दोगे ब्रैकेट, ठीक है। सुपीरियर ओवरी है, आप नीचे लगा दोगे लाइन, ठीक है। सो बच्चों इस तरीके से फॉर्मूला डेवलप किया जाता है, ठीक है। फिर आते ही किसकी बारी, आप कहोगे फ्लोरल डायग्राम की बारी, तो वो भी मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कैलिक्स में वॉल्वेट एस्टिवेशन। तो वॉल्वेट एस्टिवेशन के लिए हम क्या करेंगे,
कितने हैं 5, तो आप वॉल्वेट में टच नहीं करते, बन गया वॉल्वेट। ठीक है, जिन्हें नहीं आता है वो ध्यान से देखें। ठीक है, अब फिर आप क्या करोगे, कुछ इस तरीके से आप इसको रैप अप कर, क्लोज कर दिया आपने। अब जो बाहर वाला रीजन होता है, ठीक है, उसको आप कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हो कैलिक्स को। ये हो गया आपके कैलिक्स। फिर आगे देखिए, कोरोला में क्या दिया हुआ है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होगा, सारे अल्टरनेट पे लगे होंगे अंदर बाहर। ठीक है, तो देखो भाई, अब हम इन दोनों की बीच से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब इसको भी हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से इनको कवर अप करेंगे, इनके एंड्स को कवर अप करने के बाद जो आउटर रीजन इसको स्मूथ कर देंगे, पॉइंटेड कर नहीं देंगे, स्मूथ कर। ठीक है, फिर अगला क्या है, एंड्रोशियम। अगर हम देखेंगे तो मैंने अभी आपको बताया अभी पेडलस कंडीशन है और न्यूमरस है। न्यूमरस है तो सेंटर में आप पहले गायनोशियम बना लें। ठीक, अब सारे के सारे जो है आपने अटैच कर दिए। दूसरा, हाँ भाई, तो देखिए, तो ये आपका एंड्रोशियम। बहुत सारे आप कितने भी बना सकते हैं, इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। जब फिक्स होगा तो फिक्स बनाए। ये आपने बना लिए। फिर इसे बोला गया एपिपेटलस कंडीशन। अब एपिपेटलस के लिए क्या करोगे, आप उसको अटैच कर दोगे कोरोला से। ये आपने अटैच कर, ठीक है। फिर अगला क्या है आपका गाइनोशियम। गाइनोशियम में आप देखो सबसे पहले तो मल्टीलॉक्यूलर है, मतलब जो लॉक्यूल्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो हमने लॉक्यूल्स को डिवाइड कर लिया यहाँ, ठीक, बहुत सारे लॉक्यूल्स हैं। कैसा प्रेजेंटेशन है, आप कहोगे एक्साइल प्रेजेंटेशन। ये हो गया अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट। ठीक है, अब उसके बाद जब ये पूरा डायग्राम आपका ड्रॉ हो जाएगा तो आप सबसे पहले ड्रॉ करोगे मदर एक्सिस। ये हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, क्लियर, नोट करना है। चलो नेक्स्ट फैमिली में चलो फटाफट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें इसकी। देखो भाई, अब जो आपकी मालवेसी फैमिली में जितने प्लांट्स आते हैं उनको हम यूज करते हैं एज अ फूड, सबसे पहली चीज। अब इसमें आती है आपकी भिंडी, जिसको हम बोलते हैं ओकरा, का नाम दिया हुआ आगे। ठीक है, फ्रूट्स भी आते हैं और वेजिटेबल्स भी आते हैं। फिर आता है गॉसिपियम। गॉसिपियम में आती है आपकी क्या, गॉसिपियम में आती है आपकी कॉटन। ठीक है, द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सीड, उसके सीड से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, ऑयल, जिससे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, वेजिटेबल घी। मेडिसिनल प्लांट में आता है आपका यूरेना रिबांडा और एबिटिलियम इंडक्शन। ठीक, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स में आता है आपके गॉसिपियम, इससे हम कॉटन ऑब्टेन करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट में आता है सजावट के लिए हिबिस्कस। हिबिस्कस सबको पता है, चाइना रोज, गुड़हल का फूल। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको मिलेगा अगर, तो मेन मेन पॉइंट्स आप पढ़ के जाना, एमसीक्यू में आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा फैमिली में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फैमिली से, सबका फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, मतलब लीफ से प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है,
और इन्फ्लोरेसेंस का प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। ठीक है, तो फ्लोरल फॉर्मूला सबका पता होना चाहिए, फ्लोरल डायग्राम्स पता होने चाहिए, और आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी फैमिली में कौन सी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं, ताकि जब एमसीक्यू में क्वेश्चन पुट अप हो तो आपको पता हो कि हाँ भाई मालवेसी फैमिली में हमारी भिंडी आती है, उसको हम ओकरा बोलते हैं। उसके अलावा कॉटन आता है। ठीक है, कॉटन से हम क्या कॉटन के सीड से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, ऑयल। ठीक है, कॉटन से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, फाइबर। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट फैमिली की तरफ। अब अगली हमारी फैमिली है क्रोसीफेरी फैमिली। अब देखो भाई, क्रोसीफेरी फैमिली को हम लोग और क्या बोलते हैं, आप कहोगे ब्रासिकेसी फैमिली भी बोलते हैं, ब्रासिकेसी फैमिली। ठीक है, अब बेसिकली अकेले इंडिया में इसकी 150 स्पीशीज देखने को मिलेंगी क्रूसीफेरी फैमिली की। ठीक है, मोस्टली कैसे होते हैं, मीजोफाइट्स होते हैं। अब देखो मीजोफाइट्स का, अब जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, जो सूखे इलाकों में ग्रो करते हैं, जब पानी बहुत कम होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जेरोफाइट्स। और जो ऑप्टिमम वाटर में ग्रो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब लैंड के अंदर पानी जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में है, सूखा नहीं पड़ा हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोफाइट। तो हमारे सराउंडिंग में जो लैंड है वो कैसी लैंड है, मीजोफाइट। क्योंकि हम रेगिस्तान में तो है नहीं कि हमको जेरोफाइट कंडीशन मिले कि हमें कैक्टस ग्रो करा, पानी के अंदर भी नहीं है। तो एक तो हो गया मतलब बिल्कुल बैरन लैंड जहाँ पानी बहुत कम है, और एक हो गई आपकी नॉर्मल लैंड जहाँ पानी की जो प्रेजेंस है वो प्रेजेंट है, मतलब पानी आपका सॉइल के अंदर मौजूद है, और उसी पानी को प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंडीशन इज कॉल्ड मीजोफाइट्स। ठीक है, अगला देखिए, अब कैसे होते हैं, हर्बेशियस होते हैं। ठीक है, मोस्टली एनुअल और पेरिनियल, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनकी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी, और कुछ प्लांट ऐसे भी होंगे जिनकी लाइफ साइकिल मोर देन 2 इयर्स में कंप्लीट होगी। अब मोर देन 2 इयर्स है तो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्या होगी, पेरिनियल। ठीक है, लिख दे रही मैं, मोर देन 2 इयर्स। नेक्स्ट, कौन सा सिस्टम देखा गया, तो टैप रूट सिस्टम देखा गया इसमें। ठीक है, अब स्टेम कैसे होती है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब ही क्या है, वर्टिकली ग्रो कर रही है सॉइल से। ठीक है, सिलेंड्रिकल है, हेयरी है। कुछ प्लांट की जो स्टेम है वो कैसी है, हर्बेशियस है। मीन स्टेम जितने भी आपके एनुअल प्लांट होंगे उनकी स्टेम कैसी होगी, ग्रीन इन कलर। अब स्टेम ग्रीन इन कलर है तो टर्म क्या यूज होगा, हर्बेशियस। और जितने प्लांट आपके पेरिनियल है, जिनकी लाइफ साइकिल मोर देन 2 इयर्स में कंप्लीट हो रही है, उनकी स्टेम कैसे होगी बच्चों, वुडी। क्लियर। दूसरा, स्मेल कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर स्मेल है, सल्फर की स्मेल आएगी इन प्लांट। ठीक है, अब आगे आओ, लीव्स कैसी है, सिंपल, कंपाउंड नहीं है, अल्टरनेट। उसके अलावा सेसाइल मतलब पेटियोल इज एब्सेंट इन इट। ठीक है, कुछ लीव्स कैसी होंगी, कंपाउंड होंगी। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए, इन्फ्लोरेसेंस, रेसिम, रेसिमोस के अंदर आता है रेसिम और कोरल, वो इन्फ्लोरेसेंस है इनका। फ्लावर कैसे हैं इनके, यही से प्रॉपर आपको समझना है, सीखना कैसे बनाना है। हालांकि बना हुआ देखिए ई ब्रैक्टिए, तो ये लिखा हुआ सिंबल ई ब्रैक्टिए। ठीक है, फिर आगे लिखा हर्माफ्रोडाइट, इट मींस बाई सेक्सुअल। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक मींस सर्कल में प्लस, ये सिंबल दिए हुए हैं। फिर आता है आपका कैलिक्स, कैलिक्स का सिंबल क्या है, के। अब कितने हैं कैलिक्स में, आप कहोगे 4, जो कि 2 वर्ल्स में अरेंज है, मीन्स 2 लेयर्स में ये अरेंज है, तो आप क्या लिखोगे, 2+2। देन कोरोला की अगर हम बात करें तो कितने पेटल्स हैं, आप कहोगे 4। पॉलीपेटलस कंडीशन है तो फ्री है। ठीक है, फिर एंड्रोशियम में क्या लिखा हमने, 8। स्टेमन कितने हैं, 6, और 2 वर्ल्स में अरेंज है। टेट्राडाइनमस कंडीशन है, टेट्राडाइनमस सबको बहुत अच्छे से पता है, 4 बड़े स्टेमन और 2 छोटे। तो कैसे लिखेंगे हम, 2+4।
ठीक है, सो ओवरऑल हो गया टेट्राडाइमस कंडीशन। देन गायनोशियम की अगर हम बात करें तो बाय कार्पेलरी है, सिंबल आ गया 2, सिन कार्पस लग गया ब्रैकेट, और साथ ही साथ ओवरी कैसी है, सुपीरियर, तो नीचे आ गई बेटा टॉप लाइन। ठीक है, तो ये है आपका फ्लोरल फॉर्मूला, क्लियर है। फिर आगे फ्लोरल डायग्राम क्या है, ये बना है फ्लोरल डायग्राम। अब फ्लोरल डायग्राम्स की प्रॉपर्टी भी आप देख ले पहले, तो आपको समझना है। तो सबसे पहली चीज अगेन आपको क्या नोट करना है, फिर से कैलिक्स। कैलिक्स में क्या है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है, सबने पढ़ रखा है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में एक जो वॉल होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, कंप्लीट आउटसाइड होता है, एक कंप्लीट इनसाइड होता है, और 3 अल्टरनेट में होते हैं, अंदर बाहर अंदर बाहर। तो कुछ इसी तरीके से हम डिजाइन करेंगे। ये हो गया आपको कौन सा एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ठीक है, फिर अगला क्या है आपका, कोरोला। कोरोला का एस्टिवेशन कैसा है आपका, वॉल्वेट। तो कैसे ड्रॉ करोगे वॉल्वेट, वॉल्वेट आप सभी को पता है। ये हो गया आपका वॉल्वेट एस्टिवेशन। देन एंड्रोशियम मैंने आपको बताया है, 2 वर्ड्स में अरेंज है। ठीक है, कैसे होंगे, आउटसाइड और मतलब 4 बड़े होंगे और 4 आपके छोटे होंगे। तो देखो अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, देखो 2 ये बने हैं बाहर की तरफ और 4 बने हैं देखो अंदर की तरफ। तो ये अरेंज है आपके क्या स्टेप, ठीक है, और ये सेंटर में क्या है आपकी, आपको होगी गायनोशियम। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना है, एस्टिवेशन कैसे आपको पढ़, एस्टिवेशन आता होगा तो आप आराम से फ्लोरल डायग्राम्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सारा खेल किसका है, किसका है, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन सबको आने चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट फैमिली देखो फटाफट। उससे पहले देख लो बेटा इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब इस फैमिली में बहुत सारे प्लांट्स को यूज करते हैं एज अ वेजिटेबल, जैसे टर्निप, रेडिश, कॉलीफ्लावर, ठीक है, कैबेज, मस्टर्ड, ब्रूसल्स, ये सब हम यूज करते हैं एज अ वेजिटेबल। मस्टर्ड का तो सबको पता है, मस्टर्ड ऑयल भी प्रोड्यूस होता है, सरसों का तेल हम यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। फिर अगला सोर्स ऑफ ऑयल, तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों वाली फैमिली है, उससे हम निकालते हैं सरसों का तेल। ठीक है, और जो काली राई होती है उससे भी हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक पीली सरसों होती है, एक काली सरसों होती है। आपको याद रखना है, जो पीली सरसों होती है उसको बोलते हैं हम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, और जो काली सरसों होती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रासिका जूनिया। ठीक है, फिर आगे कॉन्डिमेंट्स, मसालों के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो देखो भाई, ब्रासिका जुनेसी ये जो है काली राई, नाइग्रा ब्लैक मस्टर्ड, ठीक है, ब्रासिका एल्बा व्हाइट मस्टर्ड, ये सब अचार में यूज किए जाते हैं। फिर आगे आइब्रिस अमारा, कैंडी टफ, रोरिपा इंडिका, धूप खलन, इससे हम बनाते हैं मेडिसिन अस्थमा की, ब्रोंकाइटिस और फीवर की। ठीक है, अब जो चिरियंथस के फ्लावर होते हैं, चिरियंथस टेरिस के फ्लावर होते हैं, उससे हम जो मेडिसिन बनाते हो उससे क्योर होती है माइल्ड पैरालिसिस, जो आपको बिल्कुल माइल्ड पैरालिसिस का अटैक पड़ता है उसमें यूज होता है। साथ ही कैंडी टफ का यूज होता है र्यूमेटिस और गाउट का ट्रीटमेंट करने के लिए, मीन्स अर्थराइटिस और गाउट का ट्रीटमेंट होता है इसमें। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द। अब गाउट और अर्थराइटिस में थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है। गाउट में क्या होता है, जहां जहां पे जॉइंट्स होते हैं वहां पे कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन क्रिएट होता है, तो वो गाउट होता है। और अर्थराइटिस में क्या होता है, जो जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड होता है वो फ्लूइड खत्म हुआ, इसकी वजह से हड्डियां आपस में टकराना स्टार्ट करती है। तो बहुत तरह के अर्थराइटिस भी होते हैं।
ठीक है, मैंने कॉमन आपको बता दिया है। सजावट के लिए भी प्लांट यूज होते हैं, जैसे कैंडी टफ्ट के फ्लावर्स, ल्यूनारिया, रैबिस और कले। ठीक है, तो ये है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मेडिसिन पर्पज में भी यूज होता है, ठीक है, वेजिटेबल में भी यूज होता है, ऑयल बिल्डिंग के लिए भी यूज होता है और ऑर्नामेंटल के लिए भी यूज होता है। अब अगली फैमिली हमारी लेग्यूमिनेसी। चलो देखो, अब लेग्यूमिनेसी फैमिली क्या है आपकी। देखिए, लेग्यूमिनेसी जो थर्ड लार्जेस्ट फैमिली है एंजियोस्पर्म। कितने जीनस है इसके, ओवर 700। ठीक है, और कितनी स्पीशीज है वर्ल्ड वाइड, 20,000 स्पीशीज है इस प्लांट की वर्ल्ड वाइड, 20,000। ओके, हैबिट की अगर हम बात करें तो हब्स आते हैं, शब्स आते हैं, क्लाइंबर्स आते हैं, ट्विनर्स आते हैं और ट्रीज आते हैं, और ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि सारी टर्मिनोलॉजी आपको फैमिली में पढ़ने को मिलेगी। तो टर्मिनोलॉजी जिसको नहीं आते हैं वो जाके पुराने वीडियोस को चेक कर ले, जिसको भी टर्मिनोलॉजी नहीं आती। चलो आगे। अब रूट की अगर बात करें, टैप रूट सिस्टम आपको मिलेगा विद रूट नोड्यूल्स। अब एग्जैक्टली क्या होता है देखो, जैसे सपोज ये रूट्स हैं और इन रूट्स में बच्चों गौर करोगे तो जगह जगह पर कुछ इस तरीके से नोड्यूल्स आपको मिलेंगे, और ये जो नोड्यूल्स हैं इनमें ग्रो करते हैं बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? जो करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, आगे आ जाओ। स्टेम कैसी होती है इनकी, इरेक्ट, उसमें भी कुछ स्टेम होती है जो क्लाइंबर होते हैं। लीव्स की अगर हम बात करें तो अल्टरनेट, सिंपल, ठीक है, सिंपल कोई पिनेट बोलते हैं बेटा। लीफ बेस कैसा होता है, पल्विनेट, मतलब पल्विनस वाला लीफ बेस होगा जो नीचे थोड़ा सा फूला हुआ होगा। ठीक है, अब ये जो लीव्स है मॉडिफाइड होकर टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अरेंजमेंट कैसा होता है, वेन्स का कहोगे रेटिकुलेट वेनेशन, मींस लीफ में आपको नेट देखने को मिलेगा वेन्स के अरेंजमेंट। इन्फ्लोरेसेंस कैसा, रेसिमोस। फिर आता हमारा फ्लावर। ठीक है, अब तक तो आप सभी को बनाना आ गया होगा सारी चीजें। अब फ्लावर कैसे हैं आपके, सबसे पहले बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का सिंबल क्या होगा, ठीक। फिर आता है ज़ैगोमॉर्फिक, इसका सिंबल परसेंटेज भी होता है और इसका सिंबल कुछ इस तरीके का जीसस साइन भी होता है। फिर हर्माफ्रोडाइट, ही बाइसेक्सुअल को बोलते हैं। कैलिक्स की अगर हम बात करें, सेपल्स कितने हैं, आप कहोगे 5। ऊपर से कैसे हैं, गैमो मीन्स फ्यूज। कोरोला की अगर हम बात करें, सिंबल होगा आपका सी। पेटल्स कितने हैं, 5। अब 5 पेटल्स हैं, ठीक है, और कौन सा एस्टिवेशन शो कर रहे हैं, वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में आपको याद होगा कि 1 + 2 + 2 कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन रहा था, याद है, मैंने आपको पढ़ाया था। एक होता है स्टैंडर्ड, 2 होते हैं विंग्स, और ये आपकी कील और कैरेना जो फ्यूज। तो 1 + 2 + 2 फ्यूज है, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 5। चलो, एंड्रोशियम कितने बेटा, आप कहोगे एंड्रोशियम जो है वो 10 है, अरेंजमेंट कैसा, 9 + 1। तो 9 कैसे होंगे फ्यूज, 1 कैसा होगा फ्री। फिर बात करते हैं किसकी, गाइनोशियम की। अब जो गाइनोशियम हमारा यूनिलोक्यूलर है तो आप लिखोगे G1, सुपीरियर ओवरी है तो आप नीचे साइन लगाओगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला क्या होगा इसका, जनरेट हो। तो सभी में आपको प्रॉपर्टीज अगर पता होंगी तो आप इजीली फॉर्मूला डेवलप कर लोगे। ठीक, फिर आता नीचे का डायग्राम। तो जो मैंने अभी आपको बताया था वही चीज यहाँ पे देखो बनी हुई है। सबसे बाहर वाला कौन सा एस्टिवेशन है, आप कहोगे वॉल्वेट। ठीक है, फिर उसके अंदर कौन सा है, आप कहोगे वैक्सिलरी। ये देखो एक प्री है और 9 के 9 ये कैसे फ्यूज है, क्योंकि बीच में ये लगी लाइन इनको अटैच करने के लिए, सब लाइन है। ठीक है, यूनिलॉक्यूलर है तो देखो अंदर लॉक्यूल एक ही है, ऊपर से बेसल प्लेसेंटेशन है, तो एक बेस पे क्या लगा हुआ है, ओव्यूल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इतने में कोई डाउट है। चलो नेक्स्ट फैमिली देखो फटाफट।
अगली आपकी लिलिएसी फैमिली। चलो भाई देखो, अब जो आपकी लिलिएसी फैमिली है, डिवीजन क्या है उसका? स्पर्मेटोफाइटा। एक क्लास क्या है? मोनोकोटिलेडन। फैमिली क्या है उसकी? लिलिएसी। तो क्लास और डिवीजन याद रखना, बस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, क्लास और डिवीजन। चलो भाई वेजिटेटिव फैक्टर देखते हैं फटाफट। तो रूट, स्टेम और लीफ। रूट कैसी है? एडवेंशियस, क्या करती है? फूड को स्टोरेज करती है। स्टेम कैसी? इरेक्ट है, कुछ स्पीशीज में अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड स्टेम में कौन कौन आता है? राइजोम, बल्ब और कॉम। राइजोम में आता है आपका अदरक, हल्दी, ठीक है। बल्ब में आते हैं आपके प्याज और लहसुन, और कॉम में आती है आपकी अरबी, जिसको हम लोग बोलते हैं घुइयां, ठीक है। चलो फिर उसके अलावा पाइलोक्लेड भी है और क्लैडोड भी है। लीव्स की बात करें तो लीव्स कैसी? सिंपल, अल्टरनेट, एक्स स्टिपुलेट मीन्स स्टिप्यूल इज एब्सेंट, सेसाइल मीन्स नो पेटियोल, ठीक है। लीफ बेस कैसा है? शीथिंग लीफ बेस, ठीक है। और अरेंजमेंट कैसा? वेनेशन का कहोगे पैरेलल अरेंजमेंट। अब आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स पे। चलो भाई देखो, सबसे पहले फ्लोरल कैरेक्टर में अगर हम देखें, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है? कहोगे रेसिमोस। कुछ में साइमोस भी देखा गया है। देखो पहला सिंबल ब्रैक्टिएट, फ्लावर कैसा? ब्रैक्टिएट। एक्टिनोमॉर्फिक, ये बना सिंबल एक्टिनोमॉर्फ। बाइसेक्सुअल, ये सिंबल बेटा बाइसेक्सुअल, ठीक है। पेरियांथ है, मीन्स कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, तो उसकी प्लेस में हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे? पेरियांथ। सिंबल क्या है बच्चों? पी, ठीक है। अब देखो पेरियांथ में टेपल्स कितने हैं? 6। कितने वर्ड्स में अरेंज है? 2। तो वो 3+3। ऊपर से कैसी कंडीशन है? गेमोफाइलस, तो पूरे पे क्या लगाओगे आप? ब्रैकेट। एंड्रोशियम की बात करें तो कितने हैं? 6। कितने वर्ड्स में अरेंज है? 2। तो 3+3। फिर कंडीशन कैसी है? एपीफाइलस मींस स्टेमस आर अटैच्ड विद पेरियांथ, ठीक है। गाइनोशियम, ट्राइकार्पेलरी, तीन कार्पस, क्या लगा है? ब्रैकेट। साथ ही साथ सुपीरियर ओवरी है, तो क्या लगे नीचे? सिंबल, ठीक है। फ्रूट कैसा है इनका? कैप्सूल। फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम देखें फटाफट। तो फॉर्मूला तो जनरेट हो गया, ये बना बेटा डायग्राम, ठीक है। अब देखो पेरियान जो है उसमें 3 अरेंज है 2 वर्ड्स, तो देखो 1 2 3, एक वर्ड हो गया। फिर अंदर वाला देखो 1 2 3, क्लियर है? 1 2 3 ये एक वर्ड हो गया, फिर 1 2 3 इनर वर्ड हो गया, तो 2 वर्ड्स हो गए उसके। एंड्रोशियम भी देखो सारे अटैच्ड है, तो देखो सबसे एंड्रोशियम देखो अटैच, ठीक है। गाइनोशियम सेंटर में बनी है, ट्राइकार्पेलरी है, ठीक। सिनकार्पस है, ट्राइलॉक्यूलर है। ट्राई है तो आपने 3 पोर्शन उसको डिवाइड कर, ठीक है। कौन सा प्रेजेंटेशन है? एक्साइड, तो ये ओव्यूल्स का अरेंजमेंट हो, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखो फटाफट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखिए। अब इस फैमिली में जो भी प्लांट्स हैं वो फूड यील्डिंग प्लांट्स हैं। उसमें आता है आपके एलियम सेपम मीन्स अनियन, ठीक है। लहसुन आता है, गार्लिक आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एलियम सैटिवस। ये फ्लेवरिंग के लिए, मतलब खाने में फ्लेवर लाने के लिए यूज करते थे, इनको हम फ्लेवरिंग एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, जो यंग शूट्स होती हैं और ट्यूबर होते हैं एस्पैरागस के, उनको भी हम क्या करते हैं? कुक करके खाते हैं, ठीक है। फिर परफ्यूम्स के लिए यूज होते हैं। परफ्यूम किससे प्रिपेयर करे जाते हैं? कॉन्वेलारिया मेजेलिस, हायासिंथस ओरिएंटलिस, इन प्लांट से परफ्यूम प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर आता है रेजिन। रेजिन सिक्रेटिंग प्लांट्स ऑफ ड्रेसिएनिया और ज़ैंथोरिया। इनसे रेजिन एक चिपचिपा सा स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, जिससे हम गम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। गम को जनरेट करते हैं, तो वो आता है रेजिन में। फिर आते हैं फाइबर। अब जो प्लांट फाइबर ऑब्टेन करते हैं, तो इसमें आता है आपका फॉर्बियम, टीनेक्स, अगेव,
यूका सेंसिविया सिलेंड्रिकल। तो इसे क्या ऑब्टेन करते हैं हम? फाइबर। और मेडिसिनल प्लांट्स में आते हैं आपके स्माइलेक्स प्लांट की जो रूट्स हैं, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। गार्लिक यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक एंड बैक्टीरियल साइडल कैरेक्टर वाला। अनियंस जो है उसको यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में। एलोवेरा की जो लीव्स होती है वो पाइल्स को क्योर करती है। पाइल्स मतलब बवासीर, ठीक है, लीवर में प्रॉब्लम है तो उसको क्योर करती है, ठीक है, और जल जल जाता है तो उसको भी क्योर करती है एलोवेरा की पत्तियां। फिर आता है पॉइजन। अब इसी फैमिली से जो प्लांट्स आते हैं उनसे हम रेटिसाइड, चूहा मारने वाली दवा बनती है रेटिसाइड, ठीक है। ऑर्नामेंटल में यूज होता है आपका एलो, एस्पैरागस, ड्रेसेनिया, रस्कस, स्माइलेक्स, यूका, हायासिन्थस, लिलीज, ट्यूलिप, ये सब सजावट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। फिर अगली फैमिली है आपकी फेबेसी। फेबेसी के बाद एक फैमिली और बची आपकी एस्टेरिएसी, और फिर आपका चैप्टर हो जाएगा पूरा पूरा खत्म। तो फटाफट देखते हैं। देखो एक चीज आपको बताती हूँ मैं। अब जो आपकी फेबेसी फैमिली है ये किसके साथ फैमिली में आती है? सबसे पहले हमने लेग्यूमिनेसी फैमिली पढ़ी थी ना। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली जो है, ठीक है, फेबेसी फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पेप्लिनियोसी फैमिली। फेबेसी को पहले बोलते थे पेप्लिनियोसी फैमिली, ठीक है। किसकी सब फैमिलीज है? लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आती है आपकी फेबेसी फैमिली। तो लगभग फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम सिमिलर होगा। क्लियर है? क्योंकि ये जो फैमिली है फेबेसी फैमिली किसकी सब फैमिली है? लेग्यूमिनेसी की, ठीक है। तो लगभग सारे प्रॉपर्टीज सिमिलर हो। अब हम पढ़ लेते हैं एस्टेरिएसी फैमिली। चलो पहले पढ़ेंगे सोलोनेसी फैमिली, फिर पढ़ेंगे एस्टेरिएसी फैमिली। अभी ये फैमिली पेंडिंग में चल रही है। चलो सोलोनेसी फैमिली क्या है? अब जो आपके सोलोनेसी फैमिली है, ठीक है, किसमें आती है? स्पर्मेटोफाइटा में आती है। सब डिवीजन एंजियोस्पर्म्स में आती है, ठीक। फैमिली क्या है? सोलोनेसी। ऑर्डर क्या है? पॉलीमोनियस। इतना आपको इसमें पता होना चाहिए कि क्या ऑर्डर है, क्या फैमिली है, क्या क्लास है, और क्या उसका डिवीजन, ठीक है। तो चार चीजें पता होनी चाहिए। अब वेजिटेटिव फैक्टर देखिए फटाफट। तो देखो भाई, रूट, टैप रूट समझ में आ गया होगा। स्टेम कैसी है? हर्बेशियस, इरेक्ट, ब्रांच, हेयरी। कुछ में अंडरग्राउंड ट्यूबर्स प्रेजेंट, जैसे एग्जांपल आपका पोटैटो। लीव्स की बात करें तो अपोजिट, सिंपल और रेयरली पिनेट, एक्स स्टिपुलेट। तो सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे। फिर आता है आपका इन्फ्लोरेसेंस, कैसा है? एक्सिलरी काइंड। फ्लावर कैसे है? एक्टिनोमॉर्फिक। टेक सिंबल आपको पता है क्या हो गए एक्टिनोमॉर्फिक का? सर्कल में प्लस। देन हर्माफ्रोडाइट। अब तक तो सबको बनाना भी आ गया होगा भाई। कुछ में ज़ैगोमॉर्फिक कंडीशन है, कुछ में, ठीक है। कैलेक्स के सिंबल 5। आगे क्या लिखा है? गैमो, तो लगा दो बेटा ब्रैकेट। कोरोला सी, पेटल्स 5। कंडीशन क्या है? गैमो, लगा दो ब्रैकेट, ठीक है। एंड्रोशियम ए, स्टेमन कितने हैं? 5। और सारे क्या शो कर रहे हैं? एपीपेटलस कंडीशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट गाइनोशियम, बायकार्पेलरी है, सिनकार्पस है, और आपकी सुपीरियर है। तैयार हो गया आपको फॉर्मूला फटाफट, ठीक है। फिर देखो नीचे, अब ये दिया हुआ है उसका डायग्राम। देखो डायग्राम भी समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले देखो कैलेक्स में कौन सा एस्टिवेशन है? आप वॉल्वेट भी कर सकते हो, एम्ब्रिकेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो वॉल्वेट का है, ठीक है।
फिर अगला भी वॉल्वेट का है। देन अब सारे के सारे अटैच है डायथिकस कंडीशन। ठीक, अब ये गायनोशियम है आपकी। गायनोशियम में सबसे पहली चीज कैसा प्रेजेंटेशन है, आप कहोगे एक्साइल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक्साइल प्रेजेंटेशन में क्या है। ठीक, नेक्स्ट फैमिली देखो फटाफट। सबसे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो। देखो अब सोलेनेसी फैमिली में आता है सोलैनम ट्यूबरोसम, मीन्स पोटैटो, जो हर घर में रोज बनता है, जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं हम आलू, आलू कचालू। चलो अगला है आपका सोलैनम मेलोंगेना, इसमें आता है आपका ब्रिंजल मीन्स बैगन। ठीक है, कैप्सिकम फ्रूटेसेंस वार ब्लॉसम मीन्स आपकी शिमला मिर्च। फाइसेलिस प्यूबेसोनस, ये आता है आपके रसभरी। लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम मीन्स आपका टमाटर। कैप्सिकम एनम, आपकी जो हरी मिर्च, वो सारे आते हैं इस प्यारी सी फैमिली के अंदर। और सोचो सबकी फैमिली एक जैसी है, क्योंकि हर घर में ये रोज यूज होती है। हरी मिर्च भी हम रोज यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, आलू भी रोज ही यूज होता है, और अगर कोई पोहा वगैरह खाता तो शिमला मिर्च भी उसमें रेगुलर यूज। ठीक है, चलो अब टोबैको ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना रस्टिका यूज्ड एज बीड़ी एंड सिगरेट। तो ये भी इसी फैमिली से, वो भी रोज यूज होती है। ठीक है, फिर आता है आपका धतूरा इनॉक्सिया। ठीक है, हाइपोसाइमस, ये भी एज अ नारकोटिक्स मीन्स नशे के लिए यूज किया जाता है। धतूरा सबको पता होगा, जब शिवरात्रि आती है तो लोग भांग पीते हैं, नशा करते हैं, तो नशेली चीजें जो हैं वो इस फैमिली से बिलोंग करती। चलो आ जाओ आगे। मेडिसिनल अगर बात करें तो एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, अब ये आई टेस्टिंग के लिए यूज होता है बेटा, ये कंटेन करता है एट्रोपाइन अल्कलॉइड, जिसको हम आई टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा एट्रोपा बेलाडोमा को हम कफ, प्रेस्पिरेशन, डायलेटिंग द प्यूपिल, इनका भी क्या करते हैं, ये सब होने से रोकते हैं, इसका यूज करते हैं। फिर निकोटाइन ऑब्टेन फ्रॉम टोबैको इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, कीड़ा मारने की दवा भी इसी से बनती है। अश्वगंधा की जो रूट्स होती हैं उसको भी मेडिसिनली यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल बात करें, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, रात की रानी। ठीक है, सिजेंथस, निकोटियाना, धतूरा, पिटूनिया, ये सब गार्डन्स में ग्रो करते हैं, और ये सजावट पर्पस के लिए भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, और हमारी आखिरी फैमिली है एस्टेरिएसी फैमिली। ठीक, चलो भैया वो भी देख लो। ये रही आपकी एस्टेरिएसी फैमिली। चलो भाई, एस्टेरिएसी फैमिली को हम कंपोजिटिव फैमिली भी बोलते हैं। लार्जेस्ट डायकॉट फैमिली है ये, 950 जेनरा है इसके, और 20,000 स्पीशीज है इसके वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एंगुलर और फ्रंटल, याद है इनका नाम आपको, हम लोगों ने पढ़ा था एंगुलर और फ्रंटल के बारे में प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। एंगुलर और फ्रंटल ने क्या दिया था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलो फिर हैबिटेट कैसा है, मोस्टली कैसे एनुअल होते हैं, रेयरली बाइनियल होते हैं। एनुअल मींस लाइफ साइकिल कंप्लीट इन 1 ईयर, बाइनियल मींस लाइफ साइकिल कंप्लीट इन 2 इयर्स। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसमें जो प्लांट्स आते हैं, जो ट्रीज आते हैं, वो कैसे होते हैं, शर्ब्स होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, और मोस्टली एपिफाइट्स भी होते हैं। एपिफाइट्स क्या होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि एक प्लांट की स्टेम है और उस स्टेम के ऊपर एल्गीज ग्रो कर जाती है। तो किसी भी स्टेम के ऊपर जब दूसरा कोई भी ट्री ग्रो करता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एपीफाइट्स, चाहे वो एल्गी क्यों ना ग्रो करे। तो एल्गीज का नेचर भी कैसा होगा, एपीफाइट्स। फाइट्स मींस प्लांट, एपी मींस उसके ऊपर। ठीक है, रूट कैसी है भाई, टैप रूट है।
रेयरली है, कभी कभी फाइबर्स रूट सिस्टम भी पाया जाता है। स्टेम कैसी, इरेक्ट, कुछ स्पीशीज में प्रोस्ट्रेट भी है, क्लैम्बिक भी है, ट्विनिंग भी है, हर्बेशियस है, वुडी भी है। अब जिसकी प्रोस्ट्रेट है उसकी हर्बेशियस होगी, ट्विनिंग होगी, जिसकी इरेक्ट है उसकी वुडी होगी। क्या ऑब्टेन करते हैं हम? लेटेक्स ट्यूब्स और ऑयल डब्स प्रेजेंट होती हैं, तो लेटेक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिससे क्या बनती है? रबड़ बनती है। फिर लीव्स कैसी है? अल्टरनेट, अल्टरनेट में कुछ में अपोजिट प्रेजेंट है, सिंपल में कुछ प्लांट में, कुछ प्लांट में कंपाउंड भी है। एक्स स्टिपुलेट कंडीशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है। फिर अब आता है इसमें इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस कैसा है? हेड और कैपिटुलम। देखो भाई, अब इसमें जो प्लांट फ्लावर आता है वो आता है आपका सनफ्लावर। सनफ्लावर को याद कर लो, किनारे किनारे जो पेटल्स होती हैं वो अलग होती है, सेंटर में छोटी छोटी पेटल्स होती हैं वो अलग होती है, ठीक है। तो इसमें आपको डिस्क फ्लोरेट भी मिलेगा और इसमें आपको रे फ्लोरेट भी मिलेगा, ठीक है। तो देखो भाई, तो हेड और कैपिटुलम बीच में भी टर्मिनल। अब ये फ्लावर कैसा होता है? टर्मिनल होता है, मतलब एक डंडी में टिप पे एक फ्लावर लगा हुआ। फिर कुछ में एक्सिलरी कंडीशन भी देखी गई है, ठीक है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर कैसे होते हैं? स्मॉल, सेसाइल, ब्रैक्टिएट, कुछ में ई ब्रैक्टिएट कंडीशन भी है, कंप्लीट भी है और इनकम्प्लीट भी है। कंप्लीट का मतलब क्या है? मेल फीमेल बोथ आर प्रेजेंट, मतलब चारों वर्ड्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, अगर चारों होंगे तो फ्लावर कंप्लीट है। अब कैलिक्स, कोरोला, या तो एंड्रोशियम या तो गाइनोशियम, कंडीशन क्या हो गई? इनकम्प्लीट, ठीक है। ऊपर से एपिगाइनस कंडीशन है। एपिगाइनस आपको याद है? इंफीरियर ओवरी, ओवरी ऊपर है, सारी सारे वर्ल्स है उसके नीचे से एराइज हो रहे हैं, ठीक है। पेंटामेरस मतलब 5 पंखुड़ियां होंगी, बाइसेक्सुअल है और कुछ भी यूनिसेक्सुअल भी है। तो देखो भाई, अब जितनी, अब जो अगर आप इमेजिन करो फ्लावर को, तो जितनी भी पंखुड़ियां किनारे पे होती है उसको हम लोग बोलते हैं रे फ्लोरेट, और जो सेंटर में होगी उसको क्या बोलेंगे? डिस्क फ्लोरेट। तो वो जो फ्लावर है जो सेंटर में, सनफ्लावर का जो फ्लावर है, उसमें आप देखोगे जो अरेंजमेंट है पेटल्स का, ठीक है। तो आउटर रीजन में जो फ्लावर अरेंज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे। सेंटर वाला बेस। अब जो आउटर वाला है वो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इनर वाला जो है वो कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है? उसी की स्टडी करनी है। तो देखो भाई, सबसे पहले रे फ्लोरेट कहाँ प्रेजेंट होता है? कहोगे पेरिफेरी, सेसाइल, ज़ाइगोमॉर्फिक। अब यहाँ पे 2 तरह के फ्लोरेट फॉर्मूला बनेंगे, रे फ्लोरेट का अलग बनेगा और डिस्क फ्लोरेट का अलग बनेगा, ठीक है। तो देखो, कैलिस इसमें एब्सेंट है, कोरोला में 5 पेटल्स हैं वो भी फ्यूज्ड हैं, एंड्रोशियम इसमें एब्सेंट है, सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है, वो भी कैसी है? आपकी बायकार्पेलरी, सिनकार्पस, इंफीरियर ओवरी और बेसल प्लेसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? सबसे पहले फ्लावर का बना, फ्लावर कैसा है आपका? ब्रैक्टिएट, तो आगे बी आर, ठीक है। फिर कैसा है आपका आगे? कुछ में बाइसेक्सुअल है, कुछ में यूनिसेक्सुअल है। तो सिंबल कुछ आपको ऐसे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये बाइसेक्सुअल कंडीशन भी है और यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी प्रेजेंट है। कैलिक्स कैसे है? एब्सेंट, तो लिखोगे के 0, ठीक है। कोरोला कैसे है? 5। फिर आगे कैसे है? फ्यूज, एंड्रोशियम एब्सेंट है, अगेन 0। गाइनोशियम कैसे है? 2। फिर सिनकार्पस और आपके इंफीरियर ओवरी, ठीक है। सो ये क्या है? इस तरीके से इसका फ्लोरल फॉर्मूला डेवलप हो, ठीक है। अब आगे देखें, देखो आगे, अभी डिस्क फ्लोरेट की अगर बात करें तो देखिए, अब इसमें क्या है? सेंटर रीजन में होता है,
कैसा है, ब्रैक्टिएट, सिंबल क्या आ गया इसका, बी आर। बाइसेक्सुअल, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, देन कैलिक्स कितना है, एब्सेंट है, लगा दो भैया 0। कोरोला कितने हैं, 5 है, गैमो है, एंड्रोशियम कितने बेटा, 5, एपिपेटलस कंडीशन है, गायनोशियम कितने हैं, आप कहोगे 2, कैसी कंडीशन है, बाइकार्पिलरी, सेम कार्पस, इंफीरियर हो, ठीक है, क्लियर है इतना। तो इस तरीके से डेवलप होगा बेटा दिस फ्लोरेट का डायग्राम। तो जैसे जैसे आपसे बोला जा रहा है वैसे वैसे आप पुट कर, आपका फॉर्मूला तैयार, ठीक है। और ये नीचे गिवन है बेटा फ्लोरल डायग्राम, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। दूसरा, न्यूट्रल फ्लोरेट्स भी होती है। न्यूट्रल फ्लोरेट्स का मतलब है नो एंड्रोशियम, नो गाइनोशियम, ठीक है, क्लियर है। तो न्यूट्रल फ्लोरेट्स भी होते हैं, ये प्रेजेंट भी होते हैं, प्रेजेंट इन रे फॉर्मिंग ग्लाइक्यूलेट, ठीक है। तो नो एंड्रोशियम, नो गाइनोशियम को बोलते हैं न्यूट्रल फ्लोरेट्स। फ्रूट्स कैसे होते हैं इसके, सेप्सेला। फिर आगे देखें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें। सबसे पहली चीज, प्लांट यूज होती है एज अ फूड, इसमें आता है आपका लेट्यूस, मतलब सैलेड, सैलेड का यूज करते हैं लेट्यूस क्यों, और आर्टिचोक। ऑयल यील्डिंग प्लांट्स में आता है आपका सनफ्लावर, सैफ्लावर सीड्स, इससे भी हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट की अगर हम बात करें, मेडिसिनल प्लांट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे आर्टिमीसिया, इसको हम यूज करते हैं बोवल डिसऑर्डर के लिए। बोवल डिसऑर्डर क्या होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, उसको बोवल डिसऑर्डर बोलते हैं। उसके अलावा कुछ स्पीशीज है इनकी जो अस्थमा, क्योर ब्लीडिंग, पाइल्स एंड कफ में भी यूज होती है इसके ट्रीटमेंट में। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आपके आते हैं सबसे पहले तो सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, क्राइसेंथेमम, कॉस्मोस, जीनिया, ठीक है, ये सारे आते हैं आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स। क्लियर। एक फैमिली हमें और दिख रही है लास्ट, वो ग्रामिनेसी फैमिली। चलो भाई, अब जब नीट के सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा, आई हैव नो अदर ऑप्शन, ठीक है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं ग्रामिनेसी फैमिली। ग्रामिनेसी के बाद ओवर है मेरे हिसाब से, ग्रामिनेसी के बाद ओवर है। चलो भाई लास्ट है ग्रामिनेसी, थोड़ा आपको और पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए खेद है। चलो भाई लास्ट है आपकी ग्रामिनेसी फैमिली। सो ग्रामिनेसी फैमिली इज आल्सो नोन एज ग्रास फैमिली और पोएसी फैमिली, ठीक है। इसमें आपके सीरियल्स आते हैं, ग्रासेस आते हैं, बैम्बू आते हैं, तो इससे सारे बिलोंग करते हैं ग्रामिनेसी फैमिली, ठीक है। अब हैबिट क्या है, इसमें हाउस भी आते हैं, ठीक है। नेचर कैसा है, एनुअल या तो पेरेनियल, ठीक है, कुछ शब्द भी आएंगे। और जो हर्ब्स है उसमें आएंगे रनर्स, सकर्स और राइजोम्स, ये हमने पढ़ा हुआ है। रनर्स क्या होते हैं, सकर्स क्या होते हैं, राइजोम्स, ठीक है। फिर रूट कैसी है बच्चों, एडवेंशियस फाइब्रस रूट, ठीक है। फिर स्टेम कैसी है, इरेक्ट या फिर प्रोस्ट्रेट, हर्बेशियस या फिर बॉडी, कुछ की अंडरग्राउंड है, ठीक है। दूसरा, जितनी भी ज्वाइंट स्टेम होती है उसमें आपको इंटरनोड देखने को मिलेगा और होगा कैसा, हॉलो। एग्जाम्पल वीट, सॉलिड कितना होगा, मेज, मेज का सॉलिड है, ठीक है, और वीट का हॉलो है। फिर आगे देखिए, लीव्स की बात करें तो लीव्स कैसी है, सेसाइल, अल्टरनेट, सिंपल, एक्स स्टिपुलेट और लैग्यूलेट, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस में स्पाइक प्रेजेंट है। फ्लावर देखिए, फॉर्म डेवलप कर लेंगे आप, ब्रैक्टिएट क्या आएगा, बियर, ठीक है। जैगोमॉर्फिक की बात करें तो परसेंटेज, ठीक है। बाइसेक्सुअल की बात करें
पी बाइसेक्सुअल हो गया आपका, ठीक है। फिर पेरियांथ प्रेजेंट है इसमें, मीन्स नो कैलिक्स एंड कोरोला, सिंबल क्या आ गया पी। कितने आपको लॉडिक्यूल्स इसमें दिख रहे हैं, 2 2 3, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 2 3 लॉडिक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। फिर आगे एंड्रोशियम है, कितने हैं, 3 या फिर 6, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 3 और 6, जैसा क्वेश्चन में लिखा बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। फिर अगला गायनोशियम कैसी है, ट्राइकार्पेलरी, सेम कार्पस, ठीक है, और सुपीरियर ओवरी। तो तैयार हो गया बेटा क्या इसका फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखें, ये है फ्लोरल डायग्राम, ये रहा फॉर्मूला जो अभी हमने डेवलप किया था, और ये है उसका फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से बनेगा इसका डायग्राम, क्योंकि इसमें क्या है पेरियांथ है, ठीक, वो भी लॉडिक्यूल्स में प्रेजेंट है, ठीक। चलो भाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लो, टॉपिक आपको खत्म। देखो सबसे पहली चीज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या है, सीरियल यील्डिंग प्लांट। तो सीरियल यील्डिंग प्लांट में आते हैं आपके व्हीट, जिसको बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, मेज को बोलते हैं जिया मेज, राइस को बोलते हैं ओराइजा सैटाइवा, ओट्स को बोलते हैं आइवीना सैटाइवा, बार्ले को बोलते हैं होडियम वुल्गैर। ये सब इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओट्स भी इसी में आते हैं, ग्रामिनेसी फैमिली। मिलेट्स, अब अदर फ्रूट क्रॉप जैसे बाजरा हो गया आपका, इसको पर्ल मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। जवार हो गया, इसको बोलते हैं सोरगम। फिंगर मिलेट जिसको हम लोग बोलते हैं रागी, वो भी इसी से बिलोंग करती है। फिर आपका फॉडर क्रॉप, जिससे बनता है क्या बेटा, चारा, जो खाते हैं हमारे पशु और फिर देते हैं हमें बढ़िया वाला दूध। देखो फिर आता है शुगर प्लांट, शुगर एंड जैगरी इज ऑब्टेन फ्रॉम द सैप ऑफ शुगर केन। तो जो आपका गन्ने का जो शुगर केन का प्लांट है, उसका जो सैप है, जिसका हम जूस निकाल के पीते हैं, मतलब जूस ही पीते हैं, तो उसी जूस से गुड़ भी ऑब्टेन होता है और चीनी भी ऑब्टेन होती है, ठीक है। देन आगे देखिए, फिर आगे देखिए, पेपर ऑब्टेन होता है किससे बेटा, बैम्बू से और कुछ ग्रासेस से। बैम्बू जो है हाउस बिल्डिंग के लिए भी यूज होता है, फर्नीचर पर्पस के लिए यूज होता है, फ्लूइड्स बनाने के लिए, लेडर बनाने के लिए, स्टिक्स बनाने के लिए, पेपर पल्प बनाने के लिए, इन सब में बैम्बू यूज होता है, ठीक है। तो बच्चों अब जाके हमारी फैमिली खत्म हुई है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।